हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? मैं रूपा सिंह। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। चलिए, आज मेरा चैप्टर 2 का जंतु तंत्रिका तंत्र, उसका पिछले 10 वर्षों का MCQ लेके आए हैं। ये मेरा प्रैक्टिस बैच है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रही हूँ। बिना देरी के चलते अपने प्रश्न की ओर। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक क्या है? हमें बताना है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक क्या है। पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? क्या होगा इसका आंसर? मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक, पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? इसका आंसर होगा डी नंबर, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम बोलते हैं, या फिर मध्य मस्तिष्क, या फिर सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन मेनिंजेस नहीं है? हमें बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन मेनिंजेस नहीं है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर या इलेक्ट्रोवाइन मैटर? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मेनिंजेस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो इसमें से बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ए नंबर, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, क्योंकि ये तीनों जो है वो मेनिंजेस का ही पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है कहां से? हमें बताना है मेरुरज्जु कहां से निकलता है। मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पोंस से या मेडुला से? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? मेरुरज्जु किससे निकलता है? क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा डी, मेडुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। हमें बताना है कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। सेरिब्रम, घ्राणेंद्रिय पाली, डाइसेफ्लॉन, ऑप्टिकल पाली? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? सूंघने की क्षमता पूछ रहा है, इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हमें बताना है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड्स के द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? हमें बताना है कि शरीर का कौन सा भाग है जो स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। ये तीनों मस्तिष्क का ही भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन सा है? हमें बताना है तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन सा है। अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अभिगाही अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है? हमें बताना है कि सूचना और चेतना का भंडारण किस अंग में होता है। आंख में, अभिवाही अंग में, मस्तिष्क में या इनमें से कोई नहीं? सूचना और चेतना का भंडारण आंख तो करेगा नहीं,
अभिवाही अंग, ये भी नहीं, इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है सूचनाओं और चेतनाओं का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? हमें बताना है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। कोशिकाएं में, एक्सॉन में, ध्रुमिका में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कोशिकाएं में। न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो न्यूरॉन में, वो न्यूरॉन का केंद्रक जो है वो कोशिकाएं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? पिट्यूटरी में, सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड में, या हाइपोथैलेमस में? हमें बताना है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम हमें नियंत्रित हाइपोथैलेमस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। हमें बताना है कि मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एक्सॉन वाइट मैटर, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? बताना है कि मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, या स्पाइसेफ्लोन? आंसर दीजिए, इसका क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका बी नंबर, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? हमें बताना है कि निश्चल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है। साइटोन में, एक्सॉन में, सूत्र युग्मन कोष्ठ में, या सिनैप्स में? आंसर दीजिए 14 का, क्या होगा आंसर? 14 का आंसर होगा ए नंबर, साइटोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शंस है कॉर्पस कैलोसम, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, या ऑक्सीपिटल लोब? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा कॉर्पस कैलोसम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति का मुख्य कार्य क्या है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? हमें बताना है कि सोचने का शक्ति, स्मरण शक्ति मतलब सोचने का शक्ति, सोचने का शक्ति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्टिकल पाली, सेरिब्रल पेडिकल, या सेरिब्रम, या डैशफ्लोन? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का इसका आंसर होगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? हमें बताना है कि इसमें से अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? वमन, चबाना, लार का आना, हृदय का धड़कन? हमें बताना है कि इनमें से अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका आंसर होगा हृदय का धड़कन। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है सेरिब्रम का, मेडुला ऑब्लंगटा का, ऑप्टिकल पाली का, इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीव का, मनुष्य का या पक्षियों का? सबसे जटिल मस्तिष्क किसका होता है? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मधुमेह, घेंघा, बौनापन या लकवा? इसका आंसर होगा लकवा। उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें होता है डॉट मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं या इनमें से सभी? आंसर दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? उसे हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा करता है कशेरुक दंड, क्रेनियम, कॉर्पस कैलोलम्स, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? 23 क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर इसका होगा कशेरुक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है रसायनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? हमें बताना है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? साइटोन कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, एक्सॉन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। सेकंड इसका आंसर होगा। न्यूरॉन की तारकाट संरचना क्या कहलाती है? स्टार शेप साइटोन कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, एक्सॉन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर साइटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोन की सबसे लंबी तंतु को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि साइटोन के सबसे लंबी तंतु को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंध होते हैं एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन या सिनेप्स? न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रबंध होते हैं एक्सॉन, डेंड्राइट, साइटोन या सिनेप्स? आंसर दीजिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संवेदी अंग से संवेदना ग्रहण करता है? हमें बताना है कि कौन संवेदी अंग से संवेदना को ग्रहण करता है? डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए नंबर डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किसका काम है? विद्युत आवेगों को साइटोन से दूर ले जाना किसका काम है? सेंट्राइन का, एक्सॉन का, साइटोन का या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सॉन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है? एसिटाइल कोलिन,
थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि एक्सोन से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है। 31 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? एसिटाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है। हमें बताना है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है। धमनियों से, तंत्रिकाओं से, एक्सोन से या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा आंसर तंत्रिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। हमें बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। लार आना, रक्तान, हृदय की गति या इनमें से सभी। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है बताना है हमें। इसमें इसका आंसर होगा लार आना और हृदय की गति, ये दोनों प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका आंसर होगा 1 और 3 दोनों, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहती है। हमारी मस्तिष्क जो है वो कहाँ सुरक्षित रहती है? मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कोमल मस्तिष्क सुरक्षित, हमारे मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहती है? मस्तिष्क गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचना और स्मरण करना इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? सोचना और स्मरण करना क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो सोचना और स्मरण करना दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करता है। खांसना कैसी क्रिया? हमें बताना है कि खांसना कैसी क्रिया है। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि खांसना कैसी क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अनैच्छिक जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है और ऐच्छिक जिस पे मेरा कंट्रोल है। तो खांसना क्या है? खांसना अनैच्छिक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया है? ये क्या हो गया? इसका आंसर होगा बी नंबर, अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, क्रेनियम या मस्तिष्क स्टेम। आंसर दीजिए। 37 का आंसर। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? आंसर होगा इसका ए नंबर, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पथ जिसमें न्यूरॉन के आवेग का वाहन होता है डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेग ग्रहण, संवेदना मार्ग, प्रतिवर्ती चाप या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? अभिग्राही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग या इनमें से कोई नहीं। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ग्राही अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर दीजिए इसका। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मानव में
मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र हाइपोथैलेमस है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, इनमें से सभी। आंसर दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मस्तिष्क हमारा किस किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन के लिए, या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा जो मस्तिष्क है सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। मिठाई देखकर मुंह से पानी आना, छींक का आना, आंखों का छपकना, या इनमें से सभी? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। छींक अचानक से ही आती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। आंख जो हमारा पलक जो झपकता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को खाने का मन होता है तो इंसान का मुंह से पानी अचानक ही आता है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। वो सब प्रतिवर्ती क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स विरुलोई किसका भाग है? सेरिबेलम का, सेरिब्रम का, मध्य मस्तिष्क का, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला, पोन्स, मस्तिष्क, स्टेम, या इनमें से कोई नहीं? सेरिबेलम, हमें बताना है कि सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर होगा मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? हमें बताना है कि पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, या पश्च मस्तिष्क का, या प्रमस्तिष्क का? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पश्च मस्तिष्क। ये पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तंत्रिका कोशिका में सूचना का वाहन किस रूप में होता है? हमें बताना है तंत्रिका कोशिका में सूचना का वाहन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विद्युत आवेग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक बिना सोचे की गई क्रिया क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा बी, प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में, पैरों में, आंखों में, या मेरुरज्जु में? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4 नंबर, मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? हमें बताना है कि हमारे मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, मेनिंजेस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक और दिमाग? आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दिमाग। ये आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊंगी। यहाँ तक के लिए थैंक यू।